नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बार फिर शक्ति सिंह अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय शक्ति सर पर एक बार फिर आपके लिए वही रीड के डी परसेंटेज उसका लेके आया हूं अगला क्वेश्चन अगले टाइप। देखो साहब, ये टाइप तो वही है जो अपन करते आ रहे थे, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, उस प्रकार के क्वेश्चन करते। अब देखो इसी के अंदर एक क्वेश्चन और आ गया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कि चावल के मूल्य में 2% कमी कर दी जाती है। एक व्यक्ति पहले 49 किलो, देखो ठीक है, तब प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज विद 2%, ठीक है। एक व्यक्ति पहले 49 केजी चावल की कंजप्शन करता था, खपत करता था, तो बताओ उतने ही पैसे में सेम प्राइस में वह अब कितना किलो चावल का कंजप्शन करेगा। तो देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसमें एक तो आया प्राइस, ये देखो आप, एक आपके आया खपत, वो एक 49 केजी की खपत कंजप्शन, और एक व्यक्ति उतना ही पैसा, मतलब वो पैसा उसका खर्च। तो आप जानते हो ना, आप ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन और इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, कि जो पैसा उसने खर्च किया, कि मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। ये बात अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले से जानते आ रहे हैं। तो मेरे पहले विद्यार्थियों देखो, मूल्य कितना, मूल्य बताओ, यहाँ नहीं पता, लेकिन यहाँ देखो मूल्य पहले का नहीं पता था तो 100, लेकिन पहले की खपत पता है साहब। अब ना यहाँ 100 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 2% की कमी कर दी जाए। एक व्यक्ति पहले 49 केजी की, तो पहले कब, जब आपका प्राइस 100 था तो 49 केजी की कंजप्शन करता था, तो उसके पहले खर्चा कितना होता था 4900। पहले 100 लिखते थे क्योंकि पहले की खपत नहीं पता होती थी, अब पता है। अब क्या हुआ देखो, 2% डिक्रीज, तो ये पहले 100 प्राइस था, 98 हो गया। अब कितना किलो खपत करें, x उतना ही पैसा, मतलब 4900 में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4900/98। ये 49 पूछा 98, 41 9 हो गया, 2 5 50, तो कितना आ गया उतने पैसे में 50 किलो चावल खपत करेगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, बड़े आसानी से। एक बार दोबारा देख लो, दोबारा समझ लो। देखो मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च, पहले वाला मूल्य आपने 100 मान लिया क्योंकि ये तो बाद में कमी हुई, 2% की कमी कर दी, तो पहले तो प्राइस 100 था, तो पहले वाला मूल्य आ गया 100, और खपत कितनी करता है वो 49 केजी, तो 100 गुना 49 बराबर खर्चा हो गया। भाई 100 के भाव से 49 किलो की खपत करें तो उसके 4900 पैसे लगे, रुपए लगे, सॉरी। अब यहाँ पे मान लो 98 कर दे, 2% डिक्रीज, तो हो गया 98। तो अब नहीं पता कंजप्शन x, लेकिन रुपया उतना ही, उतने ही पैसे 4900, तो x का वैल्यू खपत आ जाएगी 98 अपॉन में आ गया, कैंसिल आउट करके 50 केजी। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे। अब मान लो इसमें अगर चेंज भी कर दूं कि यहाँ लिखूं कि 20% की कमी हो गई, एक व्यक्ति पहले 40 किलो करता था, जैसे मैं बोल दूं यहाँ 20% की कमी हो गई, एक व्यक्ति पहले 40 किलो चावल की खपत करता था, तो अपन क्या करेंगे, जब पहले 140 किलो खपत करता था, कितना हो गया 4000। अब मैं बोलूं 20 की कमी 80, तो उतने ही पैसे में कितने किलो की आएगा, तो आप कर लेना, x का वैल्यू 80 को भाग लगा देना, 8 5 40, कितना आ गया 50 किलो। तो ऐसे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आगे क्वेश्चन देखो, अगला भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जैसे एक डीलर का कमीशन, एक कोई डीलर है, उसका कमीशन 4% से बढ़कर 5% होता है, परंतु उसकी आय, उसकी इनकम पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ साहब, तो उसकी कंजप्शन पर क्या प्रभाव पड़ा, सॉरी यहाँ खपत नहीं आएगी, कंजप्शन आएगा, उसके व्यापार पर, उसके व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ उसका बिजनेस पर। भाई एक बात, उसका कमीशन 4% से 5% इंक्रीज हो गया, बट उसका जो इनकम था उस पर नो इफेक्ट। अब आप बताओ यार, अगर आपने किसी का कमीशन बढ़ा दे फिर भी उसका इनकम उतना ही रहे, कोई इफेक्ट नहीं हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पर इफेक्ट हुआ है, कहीं ना कहीं उसके व्यापार पर इफेक्ट हुआ है। और आप जानते भी हो, अगर कमीशन बढ़ा लेकिन उसकी इनकम नहीं बढ़ी, इसका मतलब व्यापार क्या हुआ, कम। तो आंसर में कमी ही आएगी, वृद्धि नहीं आएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इधर, यहाँ पे क्या करेंगे, मान लिया डीलर का कमीशन, पहले मान लो उसके डीलर का क्या था, ये उसकी इनकम। अब पहले मान लो उसका बिजनेस था 100%, जो भी बिजनेस था 100, और उसके ऊपर उसको कमीशन मिलता था 4%, ठीक है। 100 उसका बिजनेस था, कमीशन ऑफ 4, तो उसकी इनकम कितनी होगी 400। अब इसका तो नहीं पता इसका बिजनेस क्या हुआ, लेकिन उसका कमीशन हो गया 5। अब इनकम तो जो पहले 400, अभी 400, तो x की वैल्यू फाइंड करो यहाँ पर, 400/5, तो कितना आ जाएगा बताओ 80। इसका मतलब इसका 100 का 80 हो गया, मतलब उसका बिजनेस कितना परसेंट कम हो गया, 20% कम हो गया, सीधी सी बात है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार ऐसे क्वेश्चन कई प्रकार के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। विद्यार्थी गलत करता है, समझता ही नहीं, जैसे आसानी से कोई बोले सर आपने इसको 100 मान लिया, उसका 4% तो 4 ही होता है, ले बेटा 4 ले ले, और फिर यहाँ पे 4 ही होता, तो ये 4/5 होता, तो दैट इज फ्रैक्शन, तो x का वैल्यू 4/5 आया, इसका मतलब कितना परसेंट हुआ, 80% हुआ, क्योंकि 4 से 4/5 एक कम हुआ ना, तो 1/5 गुना 100, तो कितना हुआ बताओ, 20% कम हुआ।
अगर मान लो यहाँ 4.5 भी आता तो एक 1 कम हुआ, तो आप ऐसे फ्रैक्शन भी करते हो तो यहाँ 4.5 आता, लेकिन बड़ा आसान तरीका था 100 गुना 4 400 और x का मान अभी भी 400, तो 400 बटे 5 80 आ गया, मतलब 20% डिक्रीज हो गया। बाकी फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, बड़े आसानी से आप इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ होता है डीलर का कमीशन में बोल दूं 20% से बढ़कर 25% हो गया, परंतु उसके आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मान लिया पहले उसका बिजनेस 100 था, उसको 20% कमीशन मिलता था, तो उसका इनकम होता था 2000। अब मान लो ये तो पता नहीं, लेकिन उसका कमीशन हो गया 25, और अभी भी मान लो उसका ये मान लिया x मैंने कमीशन, लेकिन अभी भी इनकम उतना ही है, वो आ जाएगा 25 अपॉन में 25 रेट 280, तो यहाँ भी कितना हो गया 20% डिक्रीज, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते थे। अगर मैं बोलता उसका व्यापार 10% बढ़ा, तो यहाँ पे 10% बढ़ा के ले लेते, इसका 10% कितना होता है आपके 2000, कितना होता है 2200, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं अपन। अगर मैं बोला 20% बढ़ा, तो 2000 का 20% बढ़ा लेते 400। तो जैसी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो मैं एक टाइप और बता देता हूँ, बहुत आसान पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन जो कई प्रकार के एग्जाम में कई बार हर बार बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उनको फाइंड करना पड़ता है, उनको ज्ञात करना पड़ता है, थोड़ा हिसाब से ज्ञात करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करते हैं। देखो सब, अगर मैं बोलूं एक गांव की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या पहले 8000, मैं बोलूं पहले साल उसकी जनसंख्या 10% बढ़ी, दूसरे साल मतलब उस गांव की जनसंख्या 20% कम होगी, तो 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखो पॉपुलेशन ऑफ इनिशियल ईयर्स, ठीक आपकी पॉपुलेशन है, कोई भी मान लो विलेज मान लो या सिटी मान लो, उसका 8000 था। फर्स्ट ईयर जो है 10% इंक्रीज विद 10% एंड सेकंड ईयर डिक्रीज विद 20%, देन फाइंड द इफेक्ट आफ्टर 2 ईयर। तो देखो आपको पॉपुलेशन फाइंड करनी है आफ्टर 2 ईयर। तो एक तरीका तो वो था 10 बढ़ा 110, 20 कम हो गया 80 अपॉन में 100, कितना हो गया 88। तो एक तो ये हो गया कि 8000 का आप डायरेक्ट कितना फाइंड कर लो 88%, वो यहाँ से हो जाएगा। तो 8 8 जा 8 64 के 4 6 8 64 64 70, तो 7040 ये आंसर आ गया। एक आप इसको देखो बड़े आसानी से ऐसे भी कर सकते भाई, ये तरीका तो पुराना वाला था कि 10 बढ़ा 88 हो गई, 88 का मतलब कितना हो गया 12% डिक्रीज, 12% कम हुई। लेकिन एक आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ आया था 10% इंक्रीज और 20% डिक्रीज। तो आप क्या करते हैं पहले 8000 थी, अब 100 तो मानेंगे नहीं कि दी गई आपको 8000, पहले अपन 100 मानते थे टोटल, अब 100 नहीं मानेंगे, क्यों अब तो 8000 दिया है। तो पहले साल 10 बढ़ा तो उसका कितना हुआ 110, फिर जो भी हुआ उसका 20% इंक्रीज, तो 80/100। तो यहाँ से भी कितना आएगा देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वही बात इसमें आ गई 11 8 88 और गुणा कितना आ जाएगा 80, तो वही 8 20 64 के 4 8 20 64 64 6 70 7040 बात वही है। अगर यहाँ पर मान लो एक शहर की जनसंख्या पहले 12000 थी, फर्स्ट ईयर 20% कम हो गई, सेकेंड ईयर मान लो 20% बढ़ गया, और थर्ड ईयर मान लो आपका 10% कम हो गया, तो देन फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। अगर ये करना तो कैसे करते हैं आप 12000 गुणा यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 20 बढ़ा कम हो गया सॉरी 80/100, फिर 20 बढ़ा तो 120/100, फिर 10 कम तो कितना हुआ 90/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 1 जीरो ये कैंसिल, इन 2 जीरो से ये 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो 12 गुणा 12 144 और 8 में कितने हो गए 72। अब ये मल्टीप्लाई करो 144 और 72, इसको गुणा कर लो आप 4 2 8 4 2 8 2 1 2 288 728 728 30 7 8 10, तो ये हो गया 8 8 8 16 और ये हो गया 3 और ये 10,368। तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, बड़े आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। कर लोगे आप, तो इस प्रकार से आप कर लोगे। तो आप जो किन्हीं भी क्वेश्चन को आप इस प्रकार से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जैसा बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग करोगे आंसर ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है देखो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन था कि पहले 8000 था, फर्स्ट ईयर में क्या हुआ जैसे ये नहीं दिया मान लो यहाँ 7040 हुए थे ना, फर्स्ट ईयर में क्या होता 10% इंक्रीज और सेकंड ईयर में 20% डिक्रीज। अब बोल दे आफ्टर 2 ईयर 7040 हो गया, तो प्रारंभ में कितना था, ऐसा बहुत बार आता है कि पहले कितनी थी, तो कुछ नहीं करना, साफ बात यही है कि या तो आप डायरेक्ट करो या कैसे करो। देखो यहाँ अगर पहले कितना था तो देखो मान लिया x, या मान लो कुछ ही मान लो x मान लिया, 10% बढ़ा 110/100, 20% कम हुआ 80/100 बराबर हो गया ये। अब बराबर में आ गई, अब ये फाइंड करना था कि 100 हमेशा ऊपर रहेगा,
जो फाइंड करना होता है ऊपर, या ऐसे कर लो, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में इसको आप ऐसे रखो, ठीक है, ये 1 0 से 1 0 हुआ नहीं, ये 2 0 2 0 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये इसमें 11 और 8 कहाँ आ जाएंगे अपॉन में, तो ये कर लो आप 11 6 66, कितने बच गए 4, फिर 11 4 44, ये हो गया 4, और ये 8 8 64, तो कितने हो गए बताओ 8000, ये आंसर आ गया वापस। तो वापस ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे इतना लंबा चौड़ा करके आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 10% बढ़ा 110, 20% कम हो गया 80 अपॉन में 100, ये कैंसिल आउट हो गया 88%, और 88% मतलब 12% क्या हो गया कम। इसका मतलब ये 100% था पहले जितना भी था, अब ये 88% हो गया, तो आप लिख सकते थे 88% बराबर 7040, तो 1% इक्वल टू अपॉन में 88, 100 के लिए मल्टीप्लाई 100। अब ये कर लो, 11 से कट जाएगा 8, ये 11 से 66, 11 4 44, ये 8 8 64, ये हो गया 8000। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो बड़े। तो इस प्रकार का एक लास्ट क्वेश्चन में जनसंख्या वाला कई बार पूछा जाता है, वो बता दूं कि जैसे मान लो एक कोई शहर है, उस शहर की जनसंख्या पहले साल होगी 20% कम, सेकेंड ईयर में हो गया आपका 30% कम, और थर्ड ईयर में आपका हो गया मान लो 40% कम, और 3 साल बाद हो गया आफ्टर 3 इयर्स 67,200, 67,200। और अब आपसे पूछे कि प्रारंभ में इनिशियल जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी। अब एक तरीका तो वही 70 80 70 60 बटे 100 देख लो कितना हुआ, और वो उसके बराबर रख दो। या फिर आप कर सकते हो कैसे, मान लिया प्रारंभ में x था, या 100% जो भी मान लिया आप x मान लो, 20% कम हुआ 80 अपॉन 30 कम हुआ, ये ऐसे ये बीमारी थी यहाँ पे, जो पहले 20 कम 30 कम 40 कम, ये मरे यहाँ पे है ना। फिर 70 बटे 100 ओमिक्रॉन से खतरनाक, फिर ये आ गया 40 60 बटे 100 बराबर कितना आया 67,200। पूछा जा चुका है पहले कई, क्वेश्चन बहुत ईजी है लेकिन फिर भी कई एग्जाम पूछा गया है। अब आपको जो पहले वाला मान लिया था, अब इसको देखो आप काटे जो काट लो, ये 4, ये 20 4 80 20 500, ये 1 0 से 1 0 काट लो, और इस 1 0 से 1 0 काट लो, ये 2 बच्चे रह गए। अब यहाँ से कटता है नहीं, ये 10 तो इधर लिया, ये 100 तो इधर गुणा में लेके आ जाओ, इन 100 को हटा के इधर गुणा में आ गया, ये 5 भी क्या आ जाएगा इधर गुणा में आ जाएगा। अब इनके भाग लगाने किसके लगेंगे 4 7 से, ये 4 7 और 6, ये तीनों यहाँ पे आ जाएंगे, 4 गुणा 7 गुणा 6। अब आपको 6 गुणा 4 24 का पढ़ा तो देख लो ना, नहीं 4 का लगा दो पहले, देखो यहाँ पहले 7 का लगाते हैं, 7 9 63, कितने बच गए बताओ 4 बच गए, फिर 7 से 42, ये हो गया 96, और ये 2 0 लगे रहेंगे, ये गुणा 5 पढ़ाई है, इसको रहने दो, तू पढ़ा रहे तू बैठा रहे। फिर ये 4 से लगा दो आप, 4 तो 8 4 4 ये हो गए 2,40,000, ठीक है, जो भी हो गए 2,40,000 हो गए 24,000 हो गए, ठीक है, ये आ गए। फिर ये आ गए 6 4 24, ये आ गए कितने आ गए 40,000 आ गए, ठीक है। अब ये हो गए, अब ये 5 4 20, मतलब कितने हो गए 2 लाख, तो ये आ गया 2 लाख आ गए, ये 2 लाख हो गए, मतलब काटाकाटी कर लेना है, ये मैंने थोड़ा लंबा ले लिया, कैंसिल आउट कर लेना है, 2 लाख आ गए। अगर आप इसको वैसे करते, बोले वैसे कैसे, कि अगर वो 20% कम तो आ गया 80, 30% कम तो 70, 40 कम तो 60। अब 3 बातें अपन 100 कितनी बार लेते हैं 2 बार, क्योंकि पहले वाला 100 इससे कैंसिल हो जाता है। अब देख लो कितना परसेंट हो गया, ये 2 0 से 2 0, ये 1 0 से 1 0। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, लेकिन ये हो गया 8 7 56 गुणा 6, तो ये 7 6 42 ले लो, 42 गुणा 8 8 2 16 का 6 1 8 34 से 33, ये 336 बटा 10 बराबर हो गए 67,200। तो यहाँ 100% पॉइंट नहीं है, 10 तो इधर आ जाएगा गुणा में, 336 आएगा नीचे और गुणा क्या आ जाएगा 100, इसको अपन भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 2 लाख। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते थे, लेकिन सबसे आसान तरीका वही है कि मान लिया 80 बटे 100 वो कर लिया, या फिर आप इसको ध्यान रखें कि जो आपको ज्ञात करना होता है वो हमेशा ऊपर आता है, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। 100 ऊपर लेके बहुत सारे तरीके हैं, आप इनको समझ सकते हो, आप इनको कर सकते हो। इस प्रकार से आप पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो आप मकर संक्रांति में थोड़ा सही से मकर संक्रांति बना ली होगी आपने, ठीक है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दूसरी बात, देखो मैं पढ़ा रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, हर चीज बताऊंगा, कोई चीज नहीं आए समझ में, हो सकता है किसी वीडियो में मैंने 5 पढ़ा दिया हो, किसी क्लास में कुछ ज्यादा बता दिया हो, क्योंकि कई बार क्या होते हैं क्वेश्चन इजी होते हैं, सिंपल होते हैं। तो मैं क्या सोचता हूँ कि यार इनको आता होगा, तो थोड़ा सा स्पीड में ऐसे बढ़ा देता हूँ कि यार चलो यार इनको थोड़ा बहुत इनका बेसिक पता ही होगा। जो समझाने के बाद उनको बड़े आराम से बताऊंगा, जिसमें थोड़ा बहुत ऐसे लगे तो आप दोबारा देख लें, दोबारा समझे, कमेंट करें, मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है साहब। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपन लाइव आकर भी पूरी रात दिन जो भी है पढ़ाई करेंगे, लेकिन एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पूरा देखें आप, जिससे क्या आपको अंत तक देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी कि क्या होती है मैथ्स।
मैं आपको ज्यादा कोई ऐसे कोई रटा नहीं रहा हूँ, मैं हर चीज समझाऊंगा। वो आप लास्ट तक देखोगे पता चलेगा कि अपन क्या थोड़ा सा देखते हैं अपने छोड़ यार, नहीं, आप एक बार देखें, पूरा देखें, ढंग से देखें, ठीक है साहब। जय हिंद, जय भारत।